वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और उसमें देखेंगे प्रमुख समितियां एवं आयोग। ठीक है, तो महालनोबिस समिति 1960 इसका स्थापना वर्ष है। इसका कार्य है आर्य वितरण का आकलन। खुसरो समिति 1989 कृषि एवं ग्रामीण साख। दांतेवाला समिति 1969 बेरोजगारी अनुमान। सरकारिया आयोग 1983 केंद्र राज्य संबंध। गाईपोरिया समिति 1990 बैंकिंग सेवा सुधार। गोस्वामी समिति 1993 औद्योगिक रुग्णता। नरसिंघम समिति 1991 वित्तीय सुधार। राजा चेलेया समिति 1991 कर सुधार। जानकी रमन समिति 1992 प्रतिभूति घोटाला। मल्होत्रा समिति 1993 बीमा सुधार। भंडारी समिति 1994 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। आबिद हुसैन समिति 1995 लघु उद्योग। मीरा सेठ समिति 1997 हथकरघा विकास। महाजन समिति 1997 चीनी उद्योग। तारापुर समिति 1997 रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। सचिव सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 गरीबी आकलन। सच्चर समिति 2005 मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार। पारिख समिति 2013 पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली। और मालेगान समिति 2018 बैंकिंग क्षेत्र में बुरे खराब लोन हेतु। आगे देखते हैं, आगे है प्रमुख बोर्ड। ठीक है, प्रमुख बोर्ड की बात करें तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय रबर बोर्ड कोयट्टम केरल में, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। भारतीय तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। भारतीय मसाले बोर्ड कोच्चि केरल। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, अब देखते हैं बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में सबसे पहले है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालक है। ठीक है, संस्थापकों में इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण इसका किया गया। तो बैंक की पद्धति या काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। जब 1926 में यह कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था, तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, मतलब रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान के जोरदार वकालत की और उसकी पुष्टि की थी। प्रमुख कार्य देख लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी। ठीक है, मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तैयार होती है, याद रखिएगा। वित्तीय प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, विनिमय करना, परिचालन योग्य न रहने पर उसको नष्ट करना, ये RBI का कार्य है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना। ठीक है, बैंकों का बैंकर कौन है, याद रखिएगा, RBI है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। साख नियंत्रित करना और मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। आगे है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। सबसे पहले है वित्त आयोग। ठीक है, तो भारतीय वित्त आयोग की इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, भारत की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध को परिभाषित करना। ठीक है, और इसका कार्यकाल 5 साल होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। इसका गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, जो आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है।
इसका एक अर्थ न्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसका जो गठन है ये वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। और 93 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। जो 4 सदस्य होते हैं उसमें जो 2 सदस्य होते हैं वो पूर्णकालीन और 2 सदस्य अंशकालीन होते हैं। इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं वित्त आयोग के। तो देखिए, विभाजनीय करों का केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा करने संबंधित फार्मूले का निर्धारण, राज्यों को राजस्व सहायता अनुदानों का वितरण का सिद्धांत सुझाना, सुदृढ़ वित्त के संदर्भ में किसी भी विषय पर सुझाव देना, नगर पालिकाओं या पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक सुझाव देना। ये कार्य 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और भारत में अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। आगे है योजना आयोग। इसकी बात करें तो योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। और 2014 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कर दिया गया। और भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। और 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई, योजना आयोग की। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया और 15 से नीति आयोग आ गया, ठीक है। इसके स्थान पर नीति आयोग जो है ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, ठीक है। और योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था, जो कि नई दिल्ली में है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। वहीं नीति आयोग की बात करें तो देखिए, योजना आयोग के बाद इसको लाया गया योजना आयोग का नाम बदल करके ही 2015 से। तो 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापना की गई। जो नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दे पर सलाह देने के लिए एक थिंक टैंक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी MPI, ठीक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निर्धनता के मापन की बहुआयामी अवधारणा है। इसका प्रकाशन वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में किया जा रहा है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से पूर्व वर्ष 1997 से मानव विकास रिपोर्ट के साथ मानव निर्धनता यानी HPI प्रकाशित किया जाता था, ठीक है, जिसका विकास UNDP के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव वयस्क पहल द्वारा किया। आगे राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नीति आयोग, ठीक है। तो इसमें देखते हैं नीति आयोग के द्वारा जो लाई गई रिपोर्ट है उसमें 5 सबसे गरीब राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय हैं। सबसे कम गरीब केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम हैं। सबसे अधिक गरीब केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक गरीब दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन दीव, चंडीगढ़ और दिल्ली। और सबसे कम गरीब केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश के सबसे 3 गरीब जिले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। और सबसे कम गरीब जिले लखनऊ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। उत्तराखंड के 3 सबसे अधिक गरीब अल्मोड़ा, हरिद्वार और उत्तरकाशी। और सबसे कम गरीब देहरादून, गढ़वाल और नैनीताल। बिहार की बात कर ली जाए तो सबसे अधिक गरीब किशनगंज, अररिया और मधेपुर। और सबसे कम गरीब पटना, भोजपुर और सीवान, ठीक है। पूरे भारत में ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब वाले ज़िले श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, बहराइच उत्तर प्रदेश और अलीराजपुर मध्य प्रदेश। और सबसे कम गरीब वाले ज़िले कोट्टयम केरल, एर्नाकुलम केरल और कोझिकोड केरल। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ इंडियंस हु आर पुअर, ठीक है। 25.01% भारतीय ऐसे हैं जो गरीब की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और हमने देख लिया था सबसे गरीब जिले जो थे श्रावस्ती यूपी, बहराइच यूपी और अलीराजपुर MP। और सबसे कम गरीब में कोट्टयम, एर्नाकुलम और कोझिकोड, ये तीनों केरल के हैं, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में गरीबी है 37.8%, बिहार में 51.9%, राजस्थान में 29.9%, जम्मू कश्मीर में 12.6%, ये देखिए केरल में सिर्फ 0.7% है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।